आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी डेवलप होगी कि आप कहीं स्टेज पे खड़े होकर कुछ परफॉर्म या कहीं किसी को स्पीक या मोटिवेशन कर सकते हो कि हाँ हम इस कॉलेज से पढ़े हैं। कॉन्फिडेंस आपने बहुत रहेगा बात करने का या अपने आप को कैसे ग्रूम कराने का। तो निबक मधोक सर का एजुकेशन में बहुत कंट्रीब्यूशन है मेरे मायने में, क्योंकि जो ग्रामीण जो स्कूल चलाते हैं वो मेरे हिसाब से बेस्ट थिंग है, क्योंकि जो लोग पढ़ नहीं पाते हैं या बैकवर्ड एरिया के होते हैं उनके लिए बेस्ट है। आप ऐसे कॉलेजेस में पढ़ करके BHU जैसे यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं। डिग्री का उतना मान्य होता है। हाँ, हार्ड वर्क करते हो तो आपको जरूर अच्छी से कॉलेज मिल सकती है। मैं लड़की हूँ, मैंने MGKV के लिए फॉर्म नहीं डाला, अप्लाई नहीं किया, भूल गई अप्लाई करना। फिर भी मुझे हो सकता है कि मुझे कॉलेज लेना है, आपके कॉलेज में एडमिशन लेना है, वो आपका हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। और MGKVP में तो आपको मतलब एंट्रेंस देना पड़ेगा, तो वो आपको मेन कैंपस के लिए है। लोग जो पढ़ने जाते हैं ना, आप तो BCom करने गए, कई लोग BCA करने जाते हैं। बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। तो प्लेसमेंट की क्या चीजें हैं, प्लेसमेंट होती हैं वहाँ? प्लेसमेंट है, स्पेंसर्स है वगैरह, बस। इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर परसेंटेज, ऑन योर मार्क्स, नॉट डिपेंड ऑन योर हाउ मच यू गॉट फ्रॉम 12th कास्ट और दैट थिंग इज नॉट। द स्टूडेंट्स ऑफ BCom। यस। कितनी फीस है BCom की? कितने साल का कोर्स होता है वहाँ पे? BHU क्या है एक्चुअली, BHU की नाम बहुत है, उसकी डिग्री मायने रखती है। बनारस में एक स्कूल है, सम्मी वोमेन स्कूल, और ग्रेजुएशन कोर्सेज कराए जाते हैं वहाँ से। सम्मीम एकेडमी, सम्मीम स्कूल अलग है, 12th तक पढ़ाई वहाँ पे अलग होती है। आज हम ग्रेजुएशन की बात करेंगे, सिर्फ वोमेंस के लिए वो स्कूल है और क्या क्या कोर्सेज होते हैं, कितनी फ़ीस है, प्लेसमेंट होता है कि नहीं होता है, क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, आज सब बातें करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिया है। रिया, कहाँ से हैं आप रिया? हम ये VNS से ही हैं। अच्छा, क्या फैसिलिटीज़ हैं आपके स्कूल में? और पूरा ये वोमेंस स्कूल है, वोमेंस कॉलेज है, तो क्या ऐसी फैसिलिटीज़ है वहाँ पे? फैसिलिटीज़ तो वहाँ पे बहुत अच्छी है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन की और बच्चों की एकेडमिक, नॉन एकेडमिक, को करिकुलम और लाइब्रेरी फैसिलिटीज़, मतलब फैसिलिटीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ की सब कुछ इंटरनल भी बहुत अच्छी है। रिया, बनारस में और भी सारे जो कॉलेजेस हैं, जैसे अतुलानंद का कॉलेजेस है, वो भी ग्रेजुएशन कराता है। होलापुर में जो होता है। और साथ ही साथ वो एफिलेटेड है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से। तो ये सम्मी वोमेन कॉलेज किससे एफिलेटेड है? ये भी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से एफिलेटेड है। क्या क्या कोर्सेज कराए जाते हैं सम्मीम? सम्मीम में एक्चुअली BCom और BCA और BSc में 2 हो गया, एक PBC, अरे हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और बायोलॉजिकल जूलॉजिकल है, और केमिस्ट्री है, मतलब BZC। आराम से है ना आप, मैं एकदम कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, बस नर्वस होता है ऐसा, आप लोग कोऑपरेट करिएगा। और हम किसी क्वेश्चन से हटे ना, मैं बात कर रहा था आप किस कोर्स में एनरोल्ड है वहाँ पे? हम लोग वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ BCom। यस। कितनी फीस है BCom की? कितने साल का कोर्स होता है वहाँ पे कराते हैं? 3 years ऑलमोस्ट। और अभी तो दिस ईयर वो MCom भी, आई थिंक मास्टर, फर्स्ट मास्टर वहाँ पे स्टार्ट हुई है। तो ये कितनी फीस है लगभग, हम कितनी मान लें BCom कराने में हमें 3 साल में कितना खर्चा आ जाने वाला है पूरा? पर ईयर इज ऑल अबाउट 50,350। 50,000 फॉर BCom। ये क्या DD के रूप में लेते हैं कि कैश लेते हैं, बॉन्ड बना के? कैश है। कैश लेते हैं? हाँ, ओनली कैश टू कैश। इंस्टॉलमेंट पेमेंट भी है। इंस्टॉलमेंट पेमेंट यू कैन अडॉप्ट अकॉर्डिंग टू योर नीड। अच्छा, अकॉर्डिंग। और जहाँ पे होता है कि इंस्टीट्यूशन में कुछ चीज़ें डिफर करती हैं, जैसे कि हम OBC हैं, SC ST हैं, या फिर जैसा भी है। एक्चुअली क्या है ना कि परसेंटेज के हिसाब से आपको 2 to 3,000 रुपए कंसेशन होता है, बस। इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर परसेंटेज, ऑन योर मार्क्स, नॉट डिपेंड ऑन योर हाउ मच यू गॉट फ्रॉम 12th कास्ट और दैट थिंग इज नॉट। अच्छा, 12th के बेसिस पे हमें ये दे देते हैं। कहाँ पे है ये कॉलेज? कितने ब्रांचेस हैं लगभग बनारस में इसके? बनारस में एक वरुणा, हाँ, कॉलेज की 2 ब्रांच है, एक वरुणा और एक भगवानपुर। अच्छा, वरुणा आपका उधर शिवपुर की तरफ हो जाता है। फैसिलिटीज दोनों में अच्छी हैं। वुमेन्स कॉलेज जो होता है, गर्ल्स सेफ्टी और एजुकेशन, हॉस्टल्स है वहाँ पे? हॉस्टल्स भी हैं। और गर्ल्स सेफ्टी को लेकर के सारे गाइडलाइंस क्लियर रखते हैं उन लोग? ओके, सब है, हाइजीनिक से लेकर और सब कुछ है। अच्छा, अब बात करें प्लेसमेंट की, क्योंकि लोग जो पढ़ने जाते हैं ना, आप तो BCom करने गए, कई लोग BCA करने जाते हैं। बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। तो प्लेसमेंट की क्या चीजें हैं, प्लेसमेंट होती हैं वहाँ पे? प्लेसमेंट्स तो अभी आई डोंट हैव टू मच, बिकॉज अभी हमें इंटर्नशिप्स तो प्रोवाइड कराई जा रही है वहाँ। अच्छा, थोड़ी बहुत, लेकिन हमें डिफिकल्ट हो रहा है इंटर्नशिप में। प्लेसमेंट्स है अभी स्टिल, सम पीपल्स आर इन डिकैथलॉन
डिकैथलॉन, हाँ, इन्फोसिस, मतलब जो बहुत सारी स्टूडेंट्स हैं, 3-4 लोगों को भी प्लेसमेंट्स मिली है वहाँ पे। प्लेसमेंट मिलते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, प्लेसमेंट है। प्लेसमेंट है, स्पेंसर्स है वगैरह। अच्छा, और मैंने कई लोगों को सुना है, यहाँ पे हम लोग कई लोगों से बातें कर चुके हैं रिया, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि कई लोग ग्रेजुएशन करते हैं, जैसे कि आपका अग्रसेन महिला पीजी कॉलेज से, कई लोग समीम से करके ग्रेजुएशन, उसके बाद मास्टर्स बीएचयू से कर लेते हैं। अच्छा एजुकेशन, अच्छी पढ़ाई होती है, इसका मतलब लोग ऐसा करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में अच्छी पढ़ाई होती है, लोग रेगुलर टीचर्स क्लास लेते हैं रेदर देन गवर्नमेंट कॉलेज। तो क्या ये बातें बिल्कुल सही है? हाँ सही है, क्योंकि ना प्राइवेट्स में आपको प्रोवाइड कराई जाती है। हाँ, एकेडमिक के साथ साथ आपकी नॉन एकेडमिक, जस्ट लाइक आप किसी स्पोर्ट्स में जैसे इंटरेस्टेड हैं, गिटार्स वगैरह में, म्यूजिक इंडस्ट्री में, एक्टिंग में, स्केटिंग वगैरह में, मतलब बहुत आप जिस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, आपको वो चीज़, मतलब एकेडमिक के साथ साथ आपको नॉन एकेडमिक भी वहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। और आपको मैच के लिए इंटर कॉलेजिएट मैच, फिर आप जैसे जैसे उसको क्वालिफाई करोगे, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, नेशनल वगैरह भी आपको वो प्रोवाइड करते हैं, क्लस्टर्स वगैरह। इंफ्रास्ट्रक्चर है मतलब? हाँ, बहुत अच्छी है इस चीज़ के लिए। अच्छा, सारी सुविधाएं हैं, गेमिंग्स की हैं, हॉस्टल्स भी हैं, टीचर्स भी वगैरह ध्यान देते हैं बहुत, मतलब। लेकिन फीस जो है कि बस फीस इसकी थोड़ी हाई है, तो मतलब सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, तो इसलिए बहुत कम ही ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो मतलब सनबीम में पढ़ते हैं। सनबीम में पढ़ते हैं। हाँ, तो लगभग ऐसा नहीं हो, सीटें तो वहाँ पे मिनिमम सीटें होती हैं कि फिक्स सीटें होती हैं कि बढ़ती रहती हैं सीटें? मतलब एटलीस्ट आपको जब तक वहाँ पे एडमिशन ओपन है, बेसिकली सबको वहाँ पे एडमिशन मिल जाती है। चलिए एक क्राइटेरिया पे बातें करेंगे, आपसे मैं पूछूंगा, ठीक है? बताइएगा सही सही। हमने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के लिए अप्लाई किया, ठीक है, फॉर्म अप्लाई किया, अगर हमने पेपर दिया तभी हम एडमिशन पा सकते हैं ऐसे अफिलिएटेड कॉलेज में, कि अगर हम अप्लाई भी नहीं किए फिर भी हमारा एडमिशन हो सकता है? आप अप्लाई भी नहीं किए तो आपका प्राइवेट कॉलेज में हो जाएगा। बहुत कम ऐसे प्राइवेट कॉलेज होते हैं जहाँ पे आपका एंट्रेंस लेते हैं, बहुत मिनिमल होते हैं। इंडिया में वो सिस्टम अभी उतना वास्ट नहीं हुआ है। इवन बनारस में उतना नहीं है कि आप अप्लाई नहीं किए तो आपको प्राइवेट कॉलेजेस नहीं लेंगे। आप अप्लाई करें ना करें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस आपको ले लेंगे। मतलब एडमिशन मेरा, मैं लड़की हूँ, मैंने MGKV के लिए फॉर्म नहीं डाला, अप्लाई नहीं किया, भूल गई अप्लाई करना, फिर भी मुझे हो सकता है कि मुझे कॉलेज लेना है, आपके कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो वो आपका हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। और MGKVP में तो आपको मतलब एंट्रेंस देना पड़ेगा, तो वो आपको मेन कैंपस के लिए है। अच्छा, हमको पता था, अभी तक ये पता था मुझे कि अगर हम अप्लाई करते हैं MGKV में, हमको सीट नहीं मिलती है, तो हम कहीं भी अफिलिएटेड कॉलेज में उसी रजिस्ट्रेशन नंबर को लेकर के जाएंगे, एडमिशन होगा। कोई सिस्टम नहीं है, कोई सिस्टम अब आई डोंट थिंक एग्जिस्ट करती है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में हमें नहीं लगता कि अब वो लोग एंट्रेंस करवाएंगे तो फिर इट विल बी नो प्राइवेट, मतलब नो एंट्रेंस इन प्राइवेट कॉलेजेस। तो क्या है यहाँ पे? बेसिकली जो हायर लेवल की प्राइवेट कॉलेज होती है ना, तो उसमें होता है जस्ट लाइक कि बाहर है, जैसे कुछ बीटेक वगैरह की गाजियाबाद में, हाँ बहुत सारी है कॉलेज, नोएडा में है, तो वहाँ आपकी एंट्रेंस की ज़रूरत पड़ती है। बट यहाँ ऐसा बनारस में कोई इतना स्पेसिफिक नहीं है, कोई मतलब इतनी नीड नहीं है, तो सो आराम से लोग यहाँ पे कर सकते हैं। पीजी डिग्री तो आई डोंट थिंक कि मतलब यूजी डिग्री, तो आई डोंट थिंक कि इतना मतलब उसको हाइप कर दिया जाएगा कि डिफिकल्ट हो जाए बच्चों के लिए। तो पीजी भी है वहाँ पे, मास्टर्स भी करते हैं? बस इसी साल वो इंट्रोड्यूस हुई, ओनली एमकॉम इंट्रोड्यूस हुआ है पीजी। मतलब समीम वुमेन्स कॉलेज में सिर्फ मास्टर्स के एमकॉम कोर्स चला जाते हैं और कोई कोर्स एग्जिस्ट नहीं करता, बाकी सब यूजी है। यूजी है। एक बार फिर से यूजी का पूरा कोर्स बता दीजिए। तो यूजी में बीकॉम है और बीएससी है और बीसीए है, और बीएससी में 2 पार्ट्स हैं, पीसीएम, हाँ, और बायोलॉजी से, और वो जूलॉजिकल भी लोग हैं, और मैथ्स वाले भी स्टूडेंट हैं उसमें। ठीक है। और आप ऐसे कॉलेजेस में पढ़ करके बीएचयू जैसे यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, डिग्री का उतना मान्य होता है। हाँ, हार्ड वर्क करते हो तो आपको जरूर अच्छी से कॉलेज मिल सकती है। बीएचयू क्या है एक्चुअली, बीएचयू की नाम बहुत है, उसकी डिग्री मायने रखती है, तो बीएचयू में आना भी बहुत बड़ी बात है, डिग्री क्वालिफाई करना। तो लोग इसलिए मास्टर्स या पीजीज वहाँ से करते हैं कि उन लोगों को बहुत अच्छी आगे जॉब टाइम में थोड़ी प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अब और कुछ बताया जा सकता है क्या? ऑलमोस्ट तो आपको सारी चीज बताइए। अब आप किसी चीज में इंटरेस्ट, फैसिलिटीज वहाँ प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे जस्ट लाइक वर्कशॉप आते हैं बहुत सारी, और हम लोग को कहीं बाहर जैसे टूर, हेरिटेज वॉक टूर, अभी रिसेंटली 18 जून को वी वेंट इन हेरिटेज टूर, मतलब बनारस की हम लोग अराउंड एंशिएंट जो टेम्पल्स वगैरह, उस पे हम लोग के कॉलेज का टूर गया था। अराउंड 10 to 15 प्लेसेस वी हैव विजिटेड। क्या पता चला उस टूर में? उस टूर में जैसे पुराने यहाँ पे कौन कौन रहते हैं, क्या करते थे, मतलब कैसे यहाँ का स्ट्रक्चर है, कितने साल पुराना है, जस्ट लाइक मणिकर्णिका द्वार,
वी हैव विजिटेड। क्या पता चला मणिकर्णिका के बारे में, हमको भी बताइए यार। ज़्यादा कुछ नहीं, तो मतलब एक्चुअली ज़्यादा कुछ नहीं वहाँ पे दिखाया गया था, ज़्यादा हम लोग घाट पे नहीं गए थे, बस उस गली में गए थे, तो वहाँ की कचौड़ी गली फेमस है। कचौड़ी गली। हाँ, एंड इधर खिचड़ी बाबा आश्रम नियर गदौलिया साइड। उसमें सर ये बताए थे कि मतलब कैसे आप, अगर आपके अंदर है एक वो पैशन कि आपको जैसे गरीबों को खिलाना है या वो एक मतलब फीलिंग है, तो आप भी, कोई भी वे ढूंढ सकते हैं हाँ, करने तो का। और वहाँ कोई भी कभी भी भूखा नहीं रहता, वहाँ ऑलवेज, हाँ, मतलब भंडारा वगैरह लंगर जिस पीपल से ना वो बनारस की हैं? हाँ, वी आर फ्रॉम बनारस। मैं भी बनारस का ही हूँ, शिवपुर में उधर घर है हमारा। वी आर फ्रॉम सुंदरपुर साइड एंड शी इज फ्रॉम तो बनारस की कहावत है कि लोग भूखे नहीं सोते यहाँ पे। हाँ, ये सच है। ये सच। हाँ, आपको दिन भर खाना नहीं मिला तो नहीं, बट एटलीस्ट आपको रात ऐसा है जहाँ आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल जाएगा, कुछ आपको मिल ही जाएगा। मिल जाएगा। और बनारस में घूमने से आप लोगों को कुछ ज्ञान का दरिया कुछ बड़ा कुछ मिला बढ़िया? ये कचौड़ी गली और जैसे हम लोग तो बनारस के यहाँ, हम लोग का होम टाउन है, तो हम लोग इतना ज़्यादा कहीं बनारस में आउट जाते नहीं है, एक्सेप्ट कहीं फैमिली चले गए तो जैसे लाइक वीटी है और लखनिया दरी साइड है, विश्वनाथ टेम्पल है, तो हम लोग ज़्यादा इतना एक्सप्लोर नहीं करते बनारस। अच्छा। क्योंकि जो बनारस के लोग ये सोचते हैं कि हम लोग यहाँ रहते हैं तो यहाँ कुछ घूमने के लिए है नहीं। मतलब थोड़ा सा उसको दे थिंक हाँ, मेरे में वो चीजें लाइक करती। शायद अपने जीवन में मैं दशाश्वमेध घाट शायद मामूली में 2 या 3 बार गया हूँगा लाइफ में। कि वो तो नॉर्मली है, हर बार का वैसे ही कैजुअली बॉस लेते हैं, बट लेकिन जो बाहर के लोग होते हैं जैसे लाइक तमिलनाडु, महाराष्ट्र, वो लोग को बनारस क्या है ना, एक मतलब हिस्टोरिकल धार्मिक प्लेस है मेजरली, तो यहाँ पे लोग आते ही हैं कि मतलब अपनी चीज़ों को मतलब एक्सप्लोर करने के लिए, पीपल से मोक्ष पाने के लिए। वर्ल्ड ओल्डेस्ट लिविंग सिटी बनारस है, लॉर्ड ऑफ शिवा। और हम बैठे हैं एशियाज के लार्जेस्ट कैंपस में, रेसिडेंशियल कैंपस BHU में। यहाँ पे छात्र आते हैं, नए नए स्टूडेंट आते हैं, तो हम उन्हें क्या क्या सजेस्ट करें, कहाँ कहाँ घूमने जाएं? You should must visit विश्वनाथ टेम्पल एंड VT ऑल्सो, और बहुत सारी अच्छी अच्छी हिस्टोरिकल प्लेस है, मॉस्क्यू है, अस्सी घाट वॉज फेमस फॉर गंगा आरती, यू मस्ट नो, एंड सारनाथ, हाँ, बुद्ध टेम्पल वहाँ पे बहुत सारे हैं, लखनिया दरी साइड पीपल मस्ट, वाटर पार्क्स एंड मतलब कुछ सम स्पेसिफिक प्लेसेस हैं जहाँ यू मस्ट विजिट, क्योंकि लोगों को पता नहीं है। लोग हमसे आकर के पूछते हैं कि बनारस में कोई बढ़िया फेमस जगह है? ऐसे लोग को देखेंगे जो बनारस में रह के आपको बता सकते हैं कि बनारस में ये भी जगह है, बिकॉज वो कभी घूमे नहीं है, क्योंकि वो पूरा एक्सप्लोर नहीं किए बनारस, उन्हें लगता है बनारस में कुछ है नहीं, बट लिटरली उस दिन हम लोग ने 10 to 12 प्लेसेस हम लोग विजिट किया, देन आई वाज लाइक एग्जॉस्टेड, एकदम टायर, तो पता चला कि नहीं बनारस में और चीजें भी हैं घूमने लायक। पीपल आर मतलब यहाँ के बहुत पुराने लोग यहाँ पे आके बसे हैं और बहुत सारे काम किए हैं, जैसे भारतेंदु भवन हो गया, लोग जानते नहीं कि भारतेंदु भवन कहाँ है। चौक साइड भारतेंदु भवन क्या है? उधर चौक की साइड भारतेंदु भवन है ना, वहाँ पे उसमें बहुत सारे लोगों का। आपने क्या नाम लिया? रिया। नहीं, आपने क्या लिया नाम अभी? मेरा गौतमेश्वर टेम्पल चौक साइड में, वो भी बहुत अच्छा है। इंटरेस्टेड इन एंशिएंट थिंग्स, तो उन्होंने चौक की साइड बहुत एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि वहाँ बहुत सारी वास्ट चीजें हैं, जैसे गौतमेश्वर टेम्पल है। मेन बनारस हो जाएगा अपना पूरा। यस, चौक एरिया तो मेन बनारस है, देसी टाइप जो प्योर गवर्नमेंट ने बढ़िया काम भी किया इधर भी उस पे। तो गौतमेश्वर टेम्पल पे मतलब आई विजिटेड देयर फर्स्ट टाइम ओनली, तो मुझे पता नहीं था कि वहाँ भी ऐसी कोई टेम्पल है, मतलब चौक तो आना जाना था, बट इतना कभी नोटिस नहीं किया था। स्पिरिचुअल फीलिंग है वैसे ही, मतलब लिटिल बिट टेम्पल है और स्पिरिचुअल फीलिंग लिटिल बिट है, ऐसा क्यों? अच्छी है, मतलब वहाँ टेम्पल, मतलब वहाँ की जो डिजाइनिंग वगैरह है, आर्किटेक्चर बहुत अच्छी है, बेस्ट। वो जो हाथ से हैंडीक्राफ्ट आर्किटेक्चर है वहाँ पे, डोर्स वगैरह, दे ऑल आर मेड ऑफ वो स्टोन, रेड सैंडस्टोन। यस, जरूर घूमना चाहिए आपको गौतमेश्वर टेम्पल। गौतमेश्वर टेम्पल है, खिचड़ी बाबा वहाँ पे हैं, एंड यू हैव टू मस्ट विजिटेड काशी अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र, हाँ, और बहुत सारी मंदिर खुलता है ना उनका, अन्नपूर्णा माँ का। अन्नपूर्णा माँ का तो बेसिकली वो तो आपको अराउंड वो दिवाली के आसपास खुलता है, एक दिन पहले, धनतेरस वाले दिन, हाँ। और ऐसे तो अन्नपूर्णा माता एक है ही नीचे जो तो ऑल टाइम ओपन रहती हैं। तो चलिए, ये पूरी कहानी थी संमीम वुमेन कॉलेज की, और 2 जगह शाखा है इसकी, एक जगह है संमीम वरुणा कॉलेज की, 2 है, हाँ, भगवानपुर एंड वरुणा, भगवानपुर और वरुणा की ऑल अराउंड इंडिया में संबीम की बहुत सारी ब्रांचेज हैं, और सम वो ग्रामीण स्कूल जैसे बोलते हैं फ्री में, वो भी हैं उनकी, वो एक चलते हैं ना। इट इज गुड बिकॉज
फ्री ऑफ कुछ कॉस्ट। ये मधोक लोग इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, रियली एजुकेशन में उनका कंट्रीब्यूशन है इंडिया में। निबक मधोक सर का एजुकेशन में बहुत बड़ा अच्छा है। कंट्रीब्यूशन है मेरे मायने में, क्योंकि जो ग्रामीण जो स्कूल चलाते हैं वो मेरे हिसाब से बेस्ट थिंग है, क्योंकि जो लोग पढ़ नहीं पाते हैं या बैकवर्ड एरिया के होते हैं उनके लिए बेस्ट है, बहुत और उनको useful बताने है। के लिए कि एजुकेशन बहुत लेकिन इम्पोर्टेंट है। कैसे बेस्ट है? लोग बोलते हैं 20-20 हजार रुपए महीने फीस है क्लास 11-12 के। तो उन लोग की वैसी फैसिलिटी भी तो है, जस्ट लाइक उनके रूम्स में एसीज हैं। अच्छा, हाँ, उनको कैंटीन की अच्छी फैसिलिटीज़ है, ट्रांसपोर्ट की अच्छी भी जाता फैसिलिटी, है। स्पोर्ट्स हैं उन लोगों को, और बहुत सारी चीज़ें उन लोगों को ऑफर करती है, तो ऑब्वियसली उसके हिसाब से उन लोगों की फीसेस है। और अभी तो अब 20 बहुत हो गया, बट इस टाइम उन लोगों की 8 to 9,000 फीस है पर मंथ की, 8 to 9। सॉरी अगर 20 नहीं होगा 8 to 9 होगा, डाटा डिफर कर सकता है, माफ करिएगा। और ये सज्जन मिले हैं, मिलेंगे एक नए वीडियो में। सारा कुछ चीजें हो चुकी, ताकि समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so हमने कुछ गलत पूछा? नहीं, बहुत सही है। ये शायद Explore help- करना किसी चीज़ को तो बहुत अच्छी बात है, एक्सपीरियंस। जूनियर को कि उनको मतलब कहाँ बेटर उनका करियर है, बट आई थिंक कि कैसे संदीप जूनियर एक्सपेक्ट करते हैं आप लोग कि कैसे लोग आए हमारे पास पढ़ने के लिए? रिस्पेक्ट है वहाँ पे, बहुत जूनियर सीनियर का रिस्पेक्ट। बहुत है। एवरीवेयर इन सनबीम। आपने सनबीम का नाम तो सुना ही होगा, कैसी है किसी से। हाँ, सो वहाँ की रेपुटेशन बहुत अच्छी है, सब चीज़ को लेकर, स्पीकिंग से लेकर, बिहेवियर से लेकर, मैनर से If you are लेकर। interested in any activity, you can inform your mentor। और कोई भी वहाँ ऐसा नहीं कि आपको ये कहेगा कि आपके अंदर वो एबिलिटी नहीं, वो नहीं है, आप आपके जो मर्जी रिकॉग्निशन देगा वहाँ आपके वो कर टैलेंट को। सकते हो। चलिए, अच्छा पर्सनालिटी डेवलपमेंट कराता है। हाँ, देखिए आप, जैसे मैं ये नहीं कहूँगी, बट अगर आपको कॉलेज से सनबीम से प्लेसमेंट मिले या ना मिले, बट आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी बहुत डेवलप होगी enhance कि आप कहीं स्टेज पे खड़े होकर कुछ परफॉर्म या कहीं किसी को स्पीक या मोटिवेशन कर सकते हो कि हाँ, हम इस कॉलेज से पढ़े हैं। कॉन्फिडेंस आप में बहुत बहुत आ जाएगा रहेगा। बात करने का या अपने आप को आपकी- कैसे ग्रूम कराने हाँ, का। आपकी लैंग्वेज, आपका लेकिन प्रोनाउंसिएशन। रिया आप घबरा गई थी सबसे पहले जब मैंने यस, आई एम लिटिल बिट नर्वस राइट नाउ, आई एम आल्सो नर्वस थोड़ा बहुत। चलिए, थैंक यू फॉर योर टाइम। और ये पूरी कहानी थी। कोई कमेंट करना चाहे, क्योंकि हम नए हैं कुछ इस टॉपिक के लिए, वुमेंस कॉलेज संबीम का पहली बार बातें की हैं अपने चैनल पे, और लगे कि ये चीज़ें छूट गई हैं, ये भी चीज़ें पूछनी चाहिए, तो ये ड्रेस मैं जहाँ भी देखूंगा किसी को भी पकड़ लूँगा, मेरा तो यही काम ही है। तो कमेंट पे भी चर्चा करेंगे, दोबारा वीडियो करेंगे। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए हिमांशु मिश्रा धन्यवाद बोलता है वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।